हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो क्लास को पूरी देखिएगा, तभी जाके आप लोग अपने ट्रिपल सी एग्जाम को एक अच्छे ग्रेड में पास कर सकते हैं। जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जो यूटीआर होता है वो जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं आरटीजीएस से या फिर एनईएफटी के थ्रू, तो वहाँ पर एक यूटीआर नंबर आता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है उस यूटीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला है ऑप्शन हमारे पास यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ऑप्शन बी है यूनिक ट्रांसफर रेफरेंस, ऑप्शन सी है यूनियन ट्रांजैक्शन रेफरेंस तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर पिक करना है कि यूटीआर की राइट फुल फॉर्म कौन सी होती है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना है जो यूटीआर नंबर होता है, जब हम आरटीजीएस के थ्रू कभी ट्रांसफ़र करते हैं तब ये तब यूटीआर नंबर कितने कैरेक्टर का होता है, जब हम एनईएफटी के थ्रू करते हैं ट्रांसफ़र तब ये यूटीआर नंबर कितने डिजिट का होता है, आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बताना है। तो आप लोगों को बता दें, जब आरटीजीएस के थ्रू से हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो 22 कैरेक्टर का होता है, वहीं अगर एनईएफटी के थ्रू करते हैं तो 16 कैरेक्टर का होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सारी चीज़ें आप लोग एक नोटबुक में नोट डाउन करते रहें ताकि जब एग्जाम आए तो वहाँ पर क्विक रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीईएस का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर पूछा गया है जो डीईएस होता है उसकी राइट फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। पहला ऑप्शन है हमारे पास डेटा इनक्रिप्शन स्लॉट, ऑप्शन बी है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है डेटा इनक्रिप्शन सॉल्यूशन, द लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। आप लोगों को बताना है कि डीईएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर जो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होती है डीएस की राइट फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडो एक्सपी किस वर्ष जारी किया गया। आप लोगों को बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ट्रिपल सी के कि ट्रिपल सी का जब एग्जाम होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं विंडोज से रिलेटेड। यहाँ पर है कि विंडो एक्सपी किस वर्ष लॉन्च किया गया था। पहला ऑप्शन हमारे पास सन 2003 में, ऑप्शन बी है सन 2004 में, सी ऑप्शन है 2005 में या फिर लास्ट ऑप्शन 2006 में। विंडो एक्सपी किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सन 2004 में विंडो एक्सपी को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एएमडी का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि एएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एडवांटेज माइक्रो डिस्टेंस, ऑप्शन बी है एडवांस माइक्रो डिवाइस, ऑप्शन सी है एडवांस मॉडल डिवाइस, द लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। एएमडी की फुल फॉर्म पूछी गई है, राइट इन्फॉर्म क्या होती है इसकी फुल फॉर्म। एएमडी की अगर राइट फुल फॉर्म की बात की जाए तो होती है एडवांस माइक्रो डिवाइस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एडवांस माइक्रो डिवाइस एएमडी की फुल फॉर्म होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाईओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों को बताना है जो वाईओएस होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस तथा सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज, यानी कि ऊपर के ये दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि जो वाईओएस होता है उसकी फुल फॉर्म कौन सी होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दीज। वाईओएस की फुल फॉर्म कभी कभी यहाँ पर सिस्टम भी यूज कर दिया जाता है, कभी कभी सर्विस भी यूज कर दिया जाता है, जैसा भी दे रखा हो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होती है और बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस भी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। OLX क्या है। आप लोगों ने सुना होगा OLX एक साइट है, तो आप लोगों को बताना है ये जो साइट है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है। पहला ऑप्शन है ई कॉमर्स, ऑप्शन बी है ई गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है सोशल साइट, तो लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। OLX किस प्रकार की एक साइट है। तो आप लोगों को बता दें OLX एक ई कॉमर्स साइट है जहां पर बिजनेस होता है, यानी कोई भी वहाँ पर चीज़ है सेल की जाती है। पुरानी चीज़ अगर वहाँ पर अपलोड करते हैं, वहाँ पर प्राइस अपना बता दीजिएगा, तो
ये जो साइट्स होती हैं इस प्रकार की वो ई कॉमर्स साइट कहलाती हैं। जैसे कि OLX हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी की सारी जो हैं वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। सोशल साइट आप लोगों को पता होगा, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये जो है साइट्स वो सोशल साइट कहलाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमने CCC की एक ई बुक तैयार की है। आप लोग अगर इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखा है। इसका प्राइस जो है टोटल 75 रुपीज़ है। इस ई बुक के अंदर हमने 1000 क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो कि टॉप 1000 क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं, तथा कुछ वहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। साथ ही साथ इस ई बुक के अंदर हमने इंपोर्टेंट कमांड तथा शॉर्टकट की को भी प्रयोग किया है, तथा फाउंडर्स एंड देयर नेम्स भी वहां पर हमने शामिल किए हैं। अगर आप लोग इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहां से जाकर इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि MS-DOS का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि MS-DOS जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ओपन सिस्टम, ऑप्शन सी है नन ऑफ दीज, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है MS-DOS का राइट फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का राइट फुल फॉर्म हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। POP का पूरा नाम क्या है। आप लोगों को बताना है जो POP होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है पोस्ट ओपन प्रोटोकॉल, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो POP है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो POP जो है वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, तथा इसकी राइट फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगी। ठीक है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर है। आप लोगों को बताना है, नीचे कई सारे वेब ब्राउजर दे रखे हैं, तो आप लोगों को बताना है कि उनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। पहला ऑप्शन है हमारे पास याहू, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है सफारी, ऑप्शन डी है अल्टा विस्टा। कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सफारी जो है वो आपका एक वेब ब्राउजर के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीमेल क्या है। जो आप जीमेल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि जीमेल एक्चुअल में होता क्या है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा, ऑप्शन बी है एक सोशल साइट, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं या फिर सभी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका जवाब पता होगा। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीमेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ई कॉमर्स निम्न में से कौन सा है। अभी हमने आप लोगों को बताया था ई कॉमर्स के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर करना है कि निम्नलिखित में कौन सा ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास फेसबुक, ऑप्शन बी है व्हाट्सएप, ऑप्शन सी है अमेजॉन, ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। ई कॉमर्स के अंतर्गत किसको रखा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेजॉन जो है वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। FTP इंटरनेट बैंक से संबंधित है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछा गया है इसको, तो बताना है आपको क्या FTP जो है वो एक इंटरनेट से बैंक से संबंधित है, सही है या फिर गलत है। आप लोगों को राइट आंसर यहाँ पर पिक करना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलत। FTP जो है वो बैंक से संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन मैसेंजर का एक पार्ट है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा एक मैसेंजर का पार्ट है। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है GS ज्ञान 247। यहाँ पर हम अपनी वीडियो की लिंक भेजते रहते हैं तथा इंपॉर्टेंट नोट्स को भी सेंड कर देते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तथा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, वहाँ पर जवाब देना संभव नहीं होता है, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम ID है BIRU_YADAV99। यहाँ पर आप लोग हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। तथा अगर आप लोग CCC का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, अपना स्कोर चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, तो हमारी
वेबसाइट है www.gsgan247.com पे जाकर कई सारे मॉक टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल हैं तथा वहाँ पर आपका स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आप अपना स्कोर कितना क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को बता दी हमने, तो यहाँ पर फॉलो आप लोग हमें कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में कौन मैसेंजर का एक पार्ट है? व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है? तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जो मैसेंजर है वो फेसबुक का एक पार्ट है। ठीक है, मैसेंजर जो है वो फेसबुक का एक पार्ट है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि फोल्डर और फाइल के प्रबंध में किस विंडो का प्रयोग किया करेंगे? फोल्डर और फाइल के प्रबंध में किस विंडो का प्रयोग किया जाएगा आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एसेसरीज, ऑप्शन बी है कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी है एक्सप्लोरर तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। फोल्डर और फाइल के प्रबंध में किस विंडो का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सप्लोरर का प्रयोग किया जाता है फोल्डर और फाइल के प्रबंध करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। QR कोड को किसने विकसित किया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्लास में भी रिपीट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। पूछा गया है कि QR कोड किसने विकसित किया? पहला ऑप्शन है डेंसो वेब, ऑप्शन बी है मार्क डेनिस, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेंसो वेब ने QR कोड को जो है वो डेवलप किया था। ठीक है, तो अगर बात की जाए QR कोड किस सन में डेवलप किया गया था, तो 1994 में। आप लोगों को ध्यान रखना है 1994 में QR कोड को डेवलप किया गया था। वहीं अगर बात की जाए QR कोड के फुल फॉर्म की, तो यहाँ पर QR कोड की फुल फॉर्म हो जाती है क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स इसकी राइट फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। OTP को फिर से भेजने के लिए कितनी बार अनुरोध किया जा सकता है? जो आपका OTP होता है यानी कि वन टाइम पासवर्ड, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि OTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होती है वन टाइम पासवर्ड। तो यहाँ पर पूछा गया कि वन टाइम पासवर्ड को फिर से भेजने के लिए कितनी बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास 2 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, ऑप्शन सी है 4 बार तथा लास्ट ऑप्शन है 5 बार। कितनी बार अनुरोध कर सकते हैं आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। ठीक है, OTP को दोबारा से भेजने के लिए 5 बार तक हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। USSD के माध्यम से फंड ट्रांसफर की वार्षिक सीमा क्या है? आप लोगों को बताना है कि USSD के थ्रू अगर हम कोई भी फंड को ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर एक वार्षिक लिमिट होती है। तो आप लोगों को बताना है कि वो वार्षिक लिमिट क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2 लाख, ऑप्शन बी है 30,000, ऑप्शन सी है 40,000 तथा लास्ट ऑप्शन है 50,000। आप लोगों को बताना है कि USSD के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र की वार्षिक सीमा क्या होती है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50,000 तक एक साल के अंदर हम USSD के थ्रू फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि वर्चुअल आईडी में कुल कितने डिजिट होते हैं? जो वर्चुअल आईडी होती हैं उनमें कुल कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं या फिर 16 या फिर 18? आप लोगों को बताना है टोटल कितने डिजिट होते हैं वर्चुअल आईडी के अंदर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्चुअल आईडी के अंदर टोटल 16 डिजिट होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोगों को बताना है कि CVV की राइट फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। पहला ऑप्शन है हमारे पास कार्ड वेरीफाई नंबर, ऑप्शन बी है कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी है कोड वेरिफिकेशन नंबर, तो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आप लोगों को बताना है कि CVV का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ड वेरिफिकेशन नंबर होता है। कभी कभी पूछा जाता है CVV जो होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो ये 3 डिजिट का होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों को बताना है जो भीम ऐप है आपका उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन बी है भारत इंटरनेट फॉर मनी, ऑप्शन सी है भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है भीम का राइट फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होता है? आप लोगों को बताना है। जो आईएफएससी कोड होता है प्रत्येक बैंक का, ठीक है, जो कि रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाता है प्रत्येक बैंक को, तो आप लोगों को बताना है उस आईएफएससी कोड की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन बी है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, ऑप्शन सी है इंटरनेट फाइनेंशियल सर्विस कोड, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा इसका राइट फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? जो आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, उसमें टोटल कितने भाग होते हैं, कितने भागों में वो डिवाइड होता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास 2 भागों में, ऑप्शन बी है 6 भागों में, ऑप्शन सी है 4 भागों में, तथा लास्ट ऑप्शन है 8 भागों में। आईपी एड्रेस आपका कितने भागों में डिवाइड होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपका आईपी एड्रेस होता है उसको टोटल 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? आप लोगों को बताना है जो असेंबली लैंग्वेज है उसका आविष्कार किसने किया, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारे पास डेनिस रिच, ऑप्शन बी है कैथलून वूथ, ऑप्शन सी है ग्रास हॉपर, तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैथलीन बूथ। कैथलीन बूथ द्वारा असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। और आप लोगों से एक बात पूछनी थी, अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए हैं, मॉर्निंग में क्लास हम स्टार्ट करें या फिर नहीं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि चैप्टर वाइज आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? जो आपका यूपीआई है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, आप लोगों को बताना है। कभी कभी यहाँ पर मिनिस्ट्री भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बार पूछा गया है कि यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया। पहला ऑप्शन है हमारे पास एनपीसीआई द्वारा, ऑप्शन बी है आरबीआई द्वारा, ऑप्शन सी है सेबी द्वारा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनपीसीआई के थ्रू जो है वो यूपीआई को डेवलप किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है, आप लोगों को बताना है। जो आरटीजीएस है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हमने बात की थी, अगर आरटीजीएस के माध्यम से हम फंड कोई भी धन जो है वो ट्रांसफर करते हैं तब वहां पर एक यूटीआर कोड बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो यूटीआर कोड का जो कैरेक्टर की लंबाई होती है वो 22 अंकों की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट वो सिस्टम, ऑप्शन बी है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तथा सी ऑप्शन है रियल टाइम ग्रॉस सर्विस, तथा डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। साथ ही साथ आप लोगों को बताना है कि आरटीजीएस को कब डेवलप किया गया था, यानी कि किस वर्ष आरटीजीएस को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर पूछा गया है कि एनईएफटी का फुल फॉर्म बताइएगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन बी है नेशनल इलेक्ट्रिकली फंड ट्रांसफर, ऑप्शन सी है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड्स ट्रांसफर, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्राउजर में नए टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर कोई भी ब्राउजर है, क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या फिर अदर कोई ब्राउजर है, वहां पर अगर कोई नया टैब ओपन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे, या फिर कंट्रोल जे, या फिर कंट्रोल टी, या फिर नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाएगा न्यू टैब ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस टी के थ्रू हम ब्राउजर में नए टैब को ओपन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया? आप लोगों को बताना है जो पॉकेट ऐप होते हैं वो किसके द्वारा चलाया गया था सबसे पहले। पहला ऑप्शन है हमारे पास एसबीआई द्वारा, ऑप्शन बी है आरबीआई द्वारा, ऑप्शन सी है आईसीआईसी द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज। पॉकेट ऐप सबसे पहले किसके द्वारा चलाया गया था?
तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ICICI। ठीक है, यहाँ पर ये जो है गलत है। ICICI के द्वारा जो है पॉकेट ऐप जो है आपका वो चलाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माउस को पकड़कर खींचकर चलाने को ड्रैगिंग कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि माउस को पकड़कर नीचे की तरफ खींचने को ड्रैगिंग कहते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। आप लोगों को बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स। आशा करते हैं आप सभी का इसका आंसर जो है वो राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। माउस को पकड़कर नीचे खींचने को ड्रैगिंग बोला जाता है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर भी करें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। GS ज्ञान 247 नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है तथा हमारी इंस्टा ID है बीरू_यादव 99 तथा हमारी वेबसाइट है gsgyan247.com। यहाँ पर जाकर आप लोग अपने CCC के मॉक टेस्ट दे सकते हैं तथा अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। इसके थ्रू आप लोग पता लगा सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।